हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका परीक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं सुमित सक्सेना आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि साफ साफ लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, जो बहुत बड़ा सस्पेंस है। तो आप सभी को पता है कि इस पे लगातार सस्पेंस बना हुआ है कि कब यूपी में शिक्षक भर्ती आएगी, और उससे बड़ा सस्पेंस कि बीएड वाले जो विद्यार्थी हैं वो एलिजिबल होंगे या नहीं, या फिर नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए मैं आज यहाँ पर मौजूद रहा हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग है, उसकी जो वैकेंसी की अगर हम बात करें तो काफ़ी टाइम हो चुका है, इस पे लगातार बातचीत हो रही है, कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रही हैं कि वैकेंसी है या नहीं है, समानुपात सही है या नहीं है, जो भी चीज़ें रही हैं। तो फिलहाल अभी अगर हम लेटेस्ट बात करें, कुछ आपको कंटेंट देखने को मिला होगा, कुछ न्यूज़ आपको सुनने को मिली होगी, और उसी के माध्यम से मैं यहाँ पर मौजूद रहा हूँ कि उसकी पुष्टि करने के लिए कि हाँ वो कहाँ तक, किस हद तक सही है। तो सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ जो आपकी सभी ने देखा होगा कि टीचर और होमगार्ड में बम्पर वैकेंसी। दैनिक भास्कर जो आपका न्यूज़ है, वहाँ से ये न्यूज़ यहाँ पर छपी कि बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के लिए 45,000 वैकेंसी यहाँ पर बोली गई। तो देखिए, इस अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो 8 तारीख को जो मीटिंग हुई थी योगी जी के माध्यम से, उन्होंने यूपी के जितने भी विभाग हैं उनसे ब्यौरा मांगा था कि किस विभाग में कितनी वैकेंसी हैं और क्या क्या रिक्त पद है। तो उस रिक्त पद की पुष्टि के लिए ये जो आंकड़ा है ये सामने आया है कि लगभग 45,000 वैकेंसी पे आपकी भर्ती हो सकती है। तो ये पुष्टि 90% हम बोल सकते हैं कि ये सही है, क्योंकि आपने ये चीज़ देखी होगी कि यूपी में जैसे ही आपका इलेक्शन खत्म हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद से जो गवर्नमेंट है वो एक्शन मोड में लग रही है। जो भी आपकी वैकेंसी हैं उनका ब्यौरा मांगा जा रहा है, किस विभाग में क्या क्या वैकेंसी आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो जो 8 तारीख को मीटिंग हुई उसमें कुछ तथ्य जो है वो आपके सामने है कि 45,000 जो बेसिक शिक्षा में, फिर माध्यमिक शिक्षा विभाग में 8,000 वैकेंसी। और उससे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो दो बातें हैं जिसका सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो स्टूडेंट के दिमाग में, पहली जो बीएड बीटीसी, और दूसरा कि जो इसमें भर्ती आएंगी वो डोमिसाइल यानी कि सिर्फ यूपी वाले भर सकते हैं या पैन इंडिया वाले स्टूडेंट भी भर सकते हैं। तो इन दोनों ही बातों की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बीएड की, तो बीएड स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो अभी जो भी बातचीत हुई है उसमें ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ है कि बीएड वाले बेसिक जो आपका है जो वैकेंसी आने वाली है उसमें एलिजिबल होंगे या नहीं। तो उनके बारे में ऐसा कुछ भी तथ्य सामने नहीं आया है कि वो जो आपकी सुपर टेट की भर्ती आएगी प्राइमरी की, उसमें बीएड वाले एलिजिबल होंगे या नहीं। ये आपको क्लियर तभी होगा जब नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। और सेकंड अगर हम बात करें कि सुपर टेट में पैन इंडिया का मतलब क्या हुआ कि और जो विद्यार्थी हैं जो यूपी के बाहर के हैं वो भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, इसके बारे में भी अभी बातचीत बिल्कुल क्लियर नहीं हुई। अभी तक का जो सिनेरियो है वो बस ये है कि सुपर टेट में सिर्फ जो यूपी के जो स्टूडेंट हैं वही फॉर्म फिल कर सकते हैं, पैन इंडिया वाले इसमें इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे ये आपको नोटिफिकेशन पे ही पता चले। तो जैसा कि ये जो न्यूज़ आपने देखने को मिली और लगातार मीटिंग पे मीटिंग जो हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि जो भर्ती है वो अब ज़्यादा दूर नहीं। और बात करें अगर हम यूपी टेट की भी, तो देखिए सबसे रोचक तत्व आपको ये जानना भी है कि जो यूपी टेट हुआ था वो 2020 में हुआ, हर साल होना था। तो तब से ये उम्मीद है कि सुपर टेट अब होगा 6 महीने में, अगले 6 महीने में, लेकिन फिर लॉकडाउन का सीजन रहा, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि फिर गवर्नमेंट का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर रहा, फिर उसके बाद इलेक्शन आ गए, लेकिन अब सारी चीज़ें ये समाप्त हो चुकी हैं। तो आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि जो आपका सुपर टेट होगा वो लगभग आप ये मान के चलिए नवंबर से दिसंबर के बीच में इसके होने की संभावना। और इसके एग्जाम होने से पहले आपको यूपी टेट जरूर देखने को मिलेगा, जो यूपी टेट 2024 होगा। तो जो भी विद्यार्थी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सुपर टेट की या यूपी टेट की, वो अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें बिल्कुल भी लूजनेस ना लाएं, डेली प्रिपरेशन करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें,
क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं और ये जो एक्टिवनेस गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल रही है, ये आप लोग के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है या पॉजिटिव इंडिकेशन है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, और जल्दी ही आपको यूपी टेट की जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है। लगभग जो अगली मीटिंग की जो डेट है वो 22 से 24 के बीच में है, तो तब हो सकता है कि आपको कोई एक फिक्स फिगर जो है वो आपको देखने को मिले कि कितनी वैकेंसी लगभग आ रही है या यूपी टेट का एग्जाम कब तक होगा। अगर हम अनुमान भी लगाएं, लगभग जो यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है, अगर सब चीज़ें सही रही, जो आपका नया आयोग बना है वो अगर थोड़ा एक्टिव मोड में दिखा, और जो भी वहाँ पर जितनी भी वैकेंसी हैं उन सबकी सारी चीज़ें सही रही, तो लगभग आप ये मान के चलिए जुलाई में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और अगर जुलाई में यूपी टेट आया तो निश्चित रूप से नवंबर दिसंबर में सुपर टेट का एग्जाम आपका निश्चित रूप से हो। तो जो भी विद्यार्थी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा इन सब चीज़ों से थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी ले और अपनी प्रिपरेशन पे थोड़ा ध्यान दें, और बने रहिए परीक्षा गुरु के साथ। और परीक्षा गुरु की दोनों ही ब्रांच पे आपके सुपर टेट के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, और अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रिपरेशन में अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।